हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू मेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ई। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, जिसमें फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स। फैट सोलुबल विटामिन्स में हमने विटामिन ए कवर किया है एंड विटामिन डी। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे विटामिन ई। तो विटामिन ए, जिसको हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई इज ए नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई क्या है? नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्शन इन मेनी एनिमल्स। तो बहुत सारे एनिमल्स में नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है। हेंस इसीलिए नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो विटामिन ई को ही हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए इन मेनी एनिमल्स में, तो इसीलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। विटामिन ई क्या है? फैट सोलुबल विटामिन है, जिसको हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, जो कि नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है। डाइटरी सोर्स क्या है? विटामिन ई का जो डाइटरी सोर्स है, मेनी वेजिटेबल ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का जो सोर्स होता है वो रिच मात्रा में वेजिटेबल ऑयल्स में होगा, जैसे कि व्हीट जम ऑयल में कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। गुड सोर्स होते विटामिन ई के। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीट, मिल्क, बटर एंड द एग्स। तो मीट, मिल्क, बटर और एग्स में भी विटामिन डी हमें मिलता है। तो फंक्शंस ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के क्या क्या फंक्शंस होंगे? तो इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो विटामिन ई की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरफ एक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हिमोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। तो जो रेड ब्लड सेल होंगे, आरबीसी है, उनको हिमोलाइसिस से प्रोटेक्ट करता है, मतलब रेड ब्लड सेल को टूटने से बचाता है। हिमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होने से प्रोटेक्ट करता है। तो इट प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हिमोलाइसिस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एग्जाम्पल H2O2। ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड होता है विथ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। विटामिन ई जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड प्रिवेंट। ये क्या प्रिवेंट करता है? ये स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट स्टेरिलिटी। देन इट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम का मतलब होता है रक्त, तो हीम सिंथेसिस के लिए, हीम सिंथेसिस को इंक्रीज कराता है। अगर ये इसके फंक्शंस हो गए विटामिन ई के, देन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी बॉडी में तो क्या होगा? हमने देखा पहला, मतलब ये स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करता है। तो अगर इसका डिफिशियंसी विटामिन ई हमने कम कंज्यूम किया तो क्या होगा कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू स्टेरिलिटी। अगर विटामिन ई की कमी होगी बॉडी में तो स्टेरिलिटी होगी। स्टेरिलिटी समस्या से पेशेंट सफर करेगा। डिजेनरेटिव चेंजेस इन द मसल्स, मसल्स में डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसी चीजें हमें सफर करने को मिलेगा। एंड चेंज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हुई तो। सो डिफिशियंसी विटामिन ई लीड्स टू स्टेरिलिटी, degenerative changes in the muscles, megaloblastic anemia, change in the central nervous system. Now dietary requirement, जो dietary requirement है मेल में होता है 10 mg या 15 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल, एंड द फीमेल में 8 mg या फिर 12 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि डाइटरी रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई इज द, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है नेचुरल, इसका जो प्रॉपर्टी होते हैं इट इज एंटीऑक्सीडेंट, फैट सोलुबल विटामिन है और ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको एंटी स्टेरिलिट विटामिन भी कहते हैं। हमने इसके डाइटरी सोर्स देखे, विटामिन ई के फंक्शंस, और विटामिन ई की अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? लीड्स टू स्टेरिलिटी होगी, डिजेनरेटिव चेंजेस इन द मसल,
एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड डाइटरी रिक्वायरमेंट हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।